हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका दा बाजा वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जो हम आप लोगों को पता है हमारा चैप्टर चल रहा था हमारा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को लेके आगे चलेंगे। और जानकर थोड़ी सी खुशी हुई होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि इस चैप्टर का आपका ये सेकेंड लास्ट वीडियो है। ठीक है, उसमें विशेषकर हम केवल एक ही रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपके जो 3-4 डिजीज पढ़ा दिए जो आपका थैलेसीमिया था, वर्णांधता था, और इसके बाद में आपका जो कीटोफिनाइलिया होता है वो। ठीक है, और ये आपका लास्ट बच्चा हुआ था, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सेकेंड लास्ट वीडियो हमारा बनेगा, वो आपका रहेगा जो क्रोमोसोम आधारित रोग होते हैं जो आपके सेक्स लिंक पर होते हैं। ठीक है, जो लिंगी गुणसूत्र की वजह से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, स्टार्ट करेंगे वीडियो आज की कहानी को। हम लोग हीमोफीलिया बात करेंगे, पूरी हीमोफीलिया की कहाँ से क्या इसकी हिस्ट्री रही है, उससे रॉयल डिसीज वगैरह जब थोड़ा बहुत परिचित हो गए, रॉयल डिसीज बोलते हैं। ठीक है, लक्षण है इसके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करें आप लोगों से कि अभी तक आप लोगों ने द बाया वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा समय निकालिए। ठीक, वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, वहाँ पर क्लिक करेंगे और आप इसके सदस्य बन जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे आज की कहानी को। तो हमारी जो कहानी है आपकी हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया देखो, जैसे ये आपको कुछ वर्ड से ही मैं तुम्हें समझाना चाहूँ पहले। ये जो रोग होगा, ठीक, ये किससे रिलेट होगा, मतलब इसमें जो रोग होगा क्या अफेक्टेड होगा। तो हीम, यहाँ से हम बात करेंगे हीम, HEAM, हीम। ठीक, हीम मीन्स क्या होता है? हीम मीन्स होता है ब्लड। क्या होता है? ब्लड होता है। मतलब इस हिसाब से क्या है, ये ब्लड से रिलेटेड रोग होगा। कोई सा डिसीज होगा ये ब्लड, मतलब जो आपका रक्त से संबंधित होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें जब रोग हो जाता है उसमें, तो उसमें क्या होता है, रोगी होगा उसके रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब रक्त का थक्का बनने में क्या होता है, अपने क्लास 11th क्लास में जब पढ़ा होगा आपने फिजियोलॉजी में, तो फिजियोलॉजी में आपके ब्लड थक्का, ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो कुछ फैक्टर होते हैं, तो वो फैक्टर क्या होते हैं यहाँ पर अनुपस्थित हो जाते हैं, मतलब वो फैक्टर नहीं बन पाते हैं ब्लड में। इस वजह आवाज आ रही होगी प्रॉपर? हाँ, स्टार्ट करें। तो क्या मैंने बात की थी आपकी, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, तब रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा तो मतलब कोई भी व्यक्ति रोगी है, उसमें जरा सी भी चोट लगती, घाव होता है, ठीक, किसी प्रकार की कोई भी इंजरी होती है, उससे क्या होता है, जो रक्त है उसका सारा बाहर हो जाएगा, रक्त स्राव जो है वो रुकेगा नहीं। ठीक, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। इस केस में क्या हो जाएगी, रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये इसके मतलब परिणाम देखने को मिलते हैं। रक्त का थक्का नहीं बनता, मेन चीज ये है, ब्लड से संबंधित रोग है। अब हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिक रोग पढ़ रहे हैं। ठीक, और कौन सी पढ़ रहे हैं? बेसिकली मेंडेलियन विकार, कारक वाले बोलते हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज की लेकर के, हीमोफीलिया की खोज। ठीक, यदि खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी? जॉन ऑटो। नाम याद रखना आपके लिए, जॉन ऑटो। जॉन ऑटो ने सबसे पहले जो है इसकी खोज की थी। और कब की थी? तो ये भी आपको याद रखना है, 1803 में की थी। ठीक, 1803 में जॉन ऑटो ने इसकी खोज की थी। किसकी? हीमोफीलिया की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? हीमोफीलिया करते हैं। अब ये कैसा रोग है तो बात करेंगे, यह कैसा है तो ये बोलेंगे यह अलिंग। कैसा होता है आपका? ठीक, लिंग संलग्न, अलिंग नहीं होगा, लिंग संलग्न रहेगा। ठीक है, लिंग संलग्न। अब इसका मतलब क्या है, सब बात करें, लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। ठीक है, कैसा है आपका? लिंग संलग्न और अप्रभावी है। ठीक, तो जब ये लिंग संलग्न है तो लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? 23वां जोड़ा होता है। 23वां जोड़ा होता है जो आपका एक XY होता है, एक XX होता है। ठीक, XY आपके नर में होते हैं, ये मतलब स्त्री में होते हैं, मादा में होते हैं। ठीक, 23वें जोड़े में। तो यहाँ पर इसका जो जीन होता है, इसका जीन कहाँ पर उपस्थित होता है, इनमें कहाँ पर उपस्थित होता है? तो यहाँ पर बात करेंगे इसका जीन।
हीमोफीलिया का जीन होगा, इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। किस पर होता है? एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। ठीक है, एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता। ठीक, क्लियर हुआ। अब थोड़ी सी कहानी हटा दें इसकी। लिंग संलग्न है, और लिंग संलग्न में भी मतलब किस गुणसूत्र पर है, तो वो बात निकली कि एक्स पर है। ठीक है, एक्स पर ये रोग होता है। ठीक, दूसरी बात करते हैं, तो और इसमें क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे रॉयल डिसीज कहते हैं। रॉयल डिसीज, रॉयल डिसीज, मैंने हिंदी लिख दिया रॉयल डिसीज। इसी को बोलते हैं हिंदी में शाही रोग। ठीक, शाही रोगी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम ये कहाँ खोजा गया था, किसमें पाया गया था? महारानी विक्टोरिया। ठीक है, सर्वप्रथम जो संक्रमित व्यक्ति था जिसमें खोजा गया था ये किसमें खोजा गया था? महारानी विक्टोरिया। ये इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी, महारानी विक्टोरिया में ये सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, आपका इनकी जो संतानें थी उनमें ये ट्रांसफर हुआ। ठीक, मतलब कैसा हुआ? वंशागत हुआ। सिंपल से क्या पढ़ ही रहे आप लोग का, वंशागति रोग है ना। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। इसमें आपकी रॉयल डिसीज कहते हैं और शाही रोग कहते हैं। सर्वप्रथम महारानी विक्टोरिया ने बोला था। इसी को एक और नाम बोलते हैं, इससे क्रिसमस डिसीज बोलते हैं, क्रिसमस रोग। क्रिसमस, क्या नाम है? क्रिसमस रोग भी कहते हैं इसको। ठीक, दूसरी बात इंपॉर्टेंट कहानी क्या है, दूसरी बात यह है, जब ये रोग ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो यहां पर ये क्या शो करता है? यह करता है क्रिस क्रॉस शो करता है। ठीक है, क्या करेगा? क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस, देखो क्रिस क्रॉस क्या होता है, जैसे यहां पर मान लो एक नर में एक बीमारी है। ठीक है, तो नर से क्या है, मतलब कोई पुरुष है। ठीक है, कोई ही पुरुष है इस रोग से ग्रसित, तो उसकी आने वाली पीढ़ी में, आने वाली जो पीढ़ी होगी वो किसमें, जो इसकी पुत्रियां होगी उनमें ये रोग जाएगा। पुत्रियों में ये रोग जाएगा। ठीक है, पुत्री में जाएगा, पुत्रों में नहीं जाएगा। ठीक है, और यदि इन केस का है, कोई महिला है, यानी यहाँ पर क्या है, कोई स्त्री इस रोग से ग्रसित है, तो उससे जो है उसका रोग कहाँ जाएगा? उसके पुत्रों में जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर जन जो लिंग होते हैं उसका मतलब चेंज हो जाते लिंग। ठीक है, लिंग मतलब जो रोग पहले पुरुष में था, ठीक, तो पुरुष होने का मतलब क्या है? पुत्र में होना चाहिए था, लेकिन पुरुष से कहा जाता है पुत्रियों में जाता है। ठीक, और स्त्री से पुत्रों में जाता है। तो इस वजह इसे क्या बोलते हैं, इसे मैंने लिखा है क्रिस क्रॉस रोग कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे? क्रिस क्रॉस वंशागति बोलेंगे। इस प्रकार की वंशागति होती है क्रिस क्रॉस वंशागति। इस रोग का नाम क्या हो जाएगा? क्रिस क्रॉस रोग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है अल्टरनेट जनरेशन जो चेंज करता रहता है। ठीक, क्रिसमस कहते हैं, ये चीज क्लियर हो गई होगी तुम्हारी। दूसरी बात आपकी क्या, रॉयल डिसीज कहते हैं। चलो इसके बाद में आगे बात करते हैं। इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार में हम बात करते हैं। सबसे पहले हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए, दो प्रकार है ना, एक हीमोफीलिया ए हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? हीमोफीलिया बी हो जाता है। हीमोफीलिया बी। ठीक, एक आपका कौन सा हीमोफीलिया ए है, दूसरा आपका हीमोफीलिया बी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया ए होता है, इसमें क्या हो रहा है, जो आपकी ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रक्त का थक्का बनता है, उसमें कुछ प्रोटीन्स भी आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन। ठीक, एंटी ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ से? ठीक है, जो हीमोग्लोबिन विरोधी ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, वहां पर क्या उसके कारण क्या हो जाता है आपका, ये जो हीमोफीलिया ए हो जाता है। ठीक, और हीमोफीलिया जो बी होता है, ये होता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रहता है आपका? थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी से। थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक,
जब थ्रोम्बोप्लास्टी की कमी हो जाएगी उस टाइम पर कौन सा रोग हो जाएगा, उस केस में आपका रोग होगा हीमोफीलिया बी। ठीक है, ये देखो मैं हीमोफीलिया क्या लिख दिया है, हीमोफीलिया बी थ्रोम्बोप्लास्टिन, और हीमोफीलिया ए होगा, ये ग्लोबुलिन से होता है। ठीक है, जो आपके यह हीमोग्लोबिन विरोधी ग्लोबुलिन होता है, हीमोग्लोबिन विरोधी ग्लोबुलिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन विरोधी ग्लोबुलिन के कारण कौन सा होता है, ए होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी से कौन सा होता है, आपका बी होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसकी वंशागति की। आप देखो यहाँ तक नहीं, आपसे क्वेश्चन शुरू से पूछा जाता है बोर्ड में, आपका हीमोफीलिया रोग से आप क्या समझते हो, ठीक है, टिप्पणी कीजिए। या आपसे पूछा जाएगा एक सामान्य जो है पुरुष है, ठीक, और हीमोफीलिक जो है स्त्री है, तो उसकी शादी करा जाती है तो उसकी संतान में का क्या रेशियो आएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए देखो दो चीज यहाँ पर ये क्लियर रखना है, ये कैसा अप्रभावी रोग है, तो ये अप्रभावी रोग है और कैसा एक्स लिंक्ड गुणसूत्र है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर जो नर होता है, जो पुरुष होगा, और इधर जो मादा होगी मतलब स्त्री होगी, गुणसूत्र यहाँ पर एक्स और एक्स, और यहाँ पर एक्स और वाई होता है। तो इसमें यदि इसका एच में एच लिखो, हीमोफीलिया जो है तो इसका जीन एच लिखे, तो ये एक्स के ऊपर होता है एच, इसका जीन है, इसमें एक ही एक्स है और एक ही एक्स वो भी खराब है। तो यहाँ पर इस केस में ये कैसा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा रोगी, मतलब ग्रसित हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा, हीमोफीलिया रोग है। और इसमें कैसा है आपका एक एच है, तो इस केस में कैसा रहेगा, ये भाग रहे हैं क्योंकि इसके पास में दो एक्स हैं, एक दो है सही है, दूसरा वाला डैमेज, मतलब इसमें खराबी है पहले वाले में, दूसरा वाला सही है, इसकी भरपाई वो आसानी से कर सकता है क्योंकि अप्रभावी रोग है, एक में देखे नहीं, दोनों में होगा, समयुगलीय अवस्था में ही ये अपने आप को शो करेगा। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है, समयुगलीय अवस्था में क्या करेगा, ये अपने आप को शो करता है। चलिए ठीक, बता दें इसको, अप्रभावी रोग है। अब इसकी मंशा गति को पढ़ें थोड़ा सा। जैसे आपने पढ़ी थी बढ़ानताई वंशा गति, वैसे ही आपको इसकी पढ़नी है। ठीक, सेम वैसे ही क्या पढ़ना है आपको, इसको भी वैसे ही पढ़ना है। जैसे इसमें क्या है कि हीमोफिलिक पुरुष होगा, सामान्य स्त्री। ठीक, हीमोफिलिक पुरुष, जिसको हीमोफीलिया है मतलब हीमोफिलिक पुरुष हो गया। ठीक, एंड सामान्य स्त्री। तो अब इसके गुणसूत्र हीमोफिलिक है ना, तो इसमें क्या होगा, एक्स इसके ऊपर एच होगा और वाई, और ये सामान्य है तो वो सामान्य रहेगा। ठीक, जैसा कि तुम्हें पता है आपको गैमेट बनाना आता ही है, लेकिन मैं यहाँ पर गैमेट जानबूझ के नहीं बनाऊंगा। ठीक, क्योंकि अंत में नीचे जगह नहीं रहेगी, आप देख इसको लेंगे इसके साथ में, तो इसको इसके साथ में लेंगे। ठीक, रूल वही रहेगा, बस गैमेट यहाँ पर मैं शो नहीं करूंगा इसको। देखो एक्स और एक्स एच वाला आएगा और एक्स आया। ठीक, अगेन अब ये वाला जो है इसके साथ में आएगा, तो एक्स एच उधर से एक्स, अब ये वाई और ये एक्स, तो ये क्या होगा एक्स वाई, एंड यही वाई जब इसके साथ में आएगा तो क्या बनेगा आपका, ये वाई जो है इसके साथ में आएगा तो एक्स और वाई। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो एक्स वाई बन रहे हैं, जो एक्स वाई यानी जो पुत्र हैं वो कैसे हैं, सामान्य हैं। जो पुत्र हैं वो कैसे होंगे, सामान्य, मतलब उनमें ये रोग नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिंपल बोल दिया किस क्रॉस बोलते हैं, एक जनरेशन में चेंज करेगा। अब ये किस में आया, यहाँ पे जो स्त्री थी, ठीक है, ये कैसी हो गई थी, ये आपकी वाहक हो जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएंगी वाहक, क्योंकि एक एक्स इनका जो है वो सुरक्षित है, एक एक्स पर एच नहीं है, एक पर लगा हुआ है एक्स एच एक्स एच, ये वाहक है। ठीक, सभी पुत्र सामान्य होंगे, लेकिन सभी पुत्रियां कैसी होंगी, इस रोग की वाहक होंगे। ये पहली कंडीशन आपने देखा अभी। इसके बाद में दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी कंडीशन आपकी आती है कौन सी, सामान्य पुरुष वाहक स्त्री। ठीक, इसकी बात करेंगे, सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री। वाहक स्त्री का जीनोटाइप मुझे पता है, ये वाला आपका एक एच लेना है, तो इसकी हम बात करेंगे रेड पेन के साथ में।
चलिए, सामान्य पुरुष है तो एक्स और वाई है, बाहक स्त्री है तो इसके बाद एक एक्स लगा देंगे और एक एक्स को खाली छोड़ देंगे, ऐसे सिंपल सा रीजन। फिर से वही काम करेंगे जो क्रॉस कराते आ रहे हैं हम लोग। देखिए एक्स और ये हो गया, ठीक है। अब इसके साथ में क्या है, ये एक्स जो है इसके साथ में आएगा तो ये क्या बनाएगा, एक्स एक्स बनाएगा। ये वाई इसके साथ में आएगा तो एक्स एच और वाई। अगेन ये वाला जब इसके साथ में आएगा तो क्या बनाएगा, एक्स और वाई बनाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो आपके पुत्र हैं, ठीक है, जो पुत्र हैं इनमें एक सामान्य और एक आपका रोगग्रसित है, ठीक। मतलब 50% सामान्य मिलेंगे और 50% कैसे मिलेंगे, आपके रोगग्रसित मिलेंगे, ठीक। ऐसे यहाँ बात करेंगे, इसमें आपकी 50% मतलब एक कैसी है, सामान्य है, और दूसरी ये कैसी है, ये वाहक है, ठीक। कब, जब आपके पुरुष सामान्य हो स्त्री वाहक हो, उस कंडीशन में क्या मिलेगा, एक वाहक, मतलब हमने दो लिए हैं तो यहाँ से परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकालना चाहो तो इसका मतलब क्या है, एक भाग है, ठीक। दो टोटल कितनी है, दो, ठीक। तो दो में मतलब 50-50 हो गए, 50% कैसे हैं भाग है, 50% कैसे हैं आपके सामान्य है, वही यहाँ पर है। एक दो है तो आधे आधे हो जाएंगे, 50% कैसे हो जाएंगे आपके सामान्य, 50% आएंगे आपके हीमोफिलिक, ठीक। सिंपल सा मीनिंग समझ गए हो गए आप यहाँ तक। ये हमारी दूसरी कंडीशन। इसके बाद में तीसरी कंडीशन अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा इधर इधर आ जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे आपकी तीसरी जो कंडीशन बनती है वो हमारी बनेगी ग्रसित पुरुष और वाहक स्त्री, ठीक। ग्रसित पुरुष, यहाँ पर पुरुष कैसा होगा, रोगी होगा, ठीक। हीमोफिलिक पुरुष रहेगा और वाहक स्त्री हीमो, ऊपर से लिख दूं हीमोफिलिक, थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, हीमोफिलिक पुरुष एंड वाहक स्त्री। जब वाहक स्त्री में देखोगे आप लोग तो क्या पाओगे, देखो हीमोफिलिक पुरुष है, मैं यहाँ पर क्या लूंगा, हीमोफिलिक मतलब एक्स, इसके ऊपर एच है, और ये वाहक स्त्री मतलब एक एच है और एक एस है, खाली है, ठीक है। समझ गए इसका जीनो टाइप। अब आ जाओ इधर, ये इसके साथ हम करेगा तो क्या बनाएगा, एक्स एच, और इधर से वो जब एक्स आएगा वो भी एच आएगा। तो यहाँ पर ये कैसे हीमोफिलिक स्त्री बनेगी, ये पुत्री होगी, ये हीमोफिलिक होगी। अगेन ये कैसे बनेगी, ये वाहक बनेगी, देखो क्योंकि एक ही एच इसके पास में है, कैसा है, एक ही एच है। अब इधर आ जाओ इसके साथ में, तो एक्स एच और वाई, अगेन इसके साथ में हो जाएगा एक्स और वाई। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाहक है ये वाला, क्योंकि इसमें एक ही है। ये ग्रसित व्यक्ति है, इसे मतलब ये जो पुत्री होगी उससे ये रोग होगा, कि दोनों पर हो गया। इधर ये सामान्य है, ये बच्चों में जो लड़का होगा जो पुत्र होगा सामान्य है, और ये वाला कैसा है, ये ग्रसित है, ये ग्रसित है। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी, तीन कंडीशन देखी। इसके बाद में एक कंडीशन और, सामान्य पुरुष ग्रसित स्त्री को लेकर के, सामान्य पुरुष और ग्रसित स्त्री को लेकर के एक कंडीशन आपको और समझनी है बस। हीमोफीलिया आपका होता है खत्म, चाहे 3 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में आए, चाहे 5 नंबर में आए, ठीक। कहीं से कोई क्वेश्चन आपको छूटना है नहीं, यहाँ से परसेंटेज पूछे, नंबर पूछे, सब कुछ आप यहाँ से क्लियर निकाल सकते हो, ठीक। तो मैंने अब बात करेंगे आपके चौथे नंबर क्या है, आपके सामान्य पुरुष और ग्रसित स्त्री की बात करेंगे। यहाँ पर जो पुरुष है वो कैसा है, सामान्य, ठीक। और स्त्री कैसी है, अब ग्रसित की बात करेंगे, ठीक है। स्त्री कैसी है, ग्रसित, ठीक। सामान्य पुरुष ग्रसित स्त्री, सामान्य पुरुष ग्रसित स्त्री, ठीक। सामान्य पुरुष ग्रसित स्त्री, ठीक। मतलब हीमोफिलिक स्त्री, सिंपल से बोला जाए तो। चलिए आइए भाई, यहाँ पर क्या करना है आपको, सामान्य पुरुष है तो एक्स वाई सामान लेना है, और ये ग्रसित है, ठीक है। तो इसके दोनों पर क्या हो जाएगा, एक्स एच हो जाएगा, एक्स 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 एच, ठीक है। यहाँ पर दोनों पर आपको ये शो कर देना है, क्योंकि ये ग्रसित है, ये सामान्य है। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, एक्स और एक्स बनेगा, एक एक्स और एक एक्स एच वाला आ जाएगा, एक्स
और एच। अब इसकी बात इससे करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स एच, ठीक, दोनों हो गए। अब इसकी बात करेंगे, इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स एच और बाई, ठीक। और अगेन जब इसके साथ में आएगा तो एक्स एच और बाई। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप सिंपल से ये देखोगे, ये जो हैं दोनों जो पुत्र हैं ये कैसे हैं आपके, ये ग्रसित हो गए। सभी पुत्र कैसे होंगे, ग्रसित होंगे, ठीक है। और इसमें बात करेंगे, सभी जो पुत्रियां होंगी ये क्या होंगी, ये वाहक होंगी, ठीक है। इनमें ये रोग दिखेगा नहीं, ठीक है, इनमें जो रोग है वो दिखेगा नहीं, वाहक होंगे, लेकिन इनमें ये रोग दिखेगा, ठीक। तो ये आपका है हीमोफीलिया डिसीज, ठीक। कहाँ से होता है, एक्स गुणसूत्र पर इसका जीन होता है, ठीक है, जिससे हम क्या लिख देते हैं, एक्स एच करके से हम इंडिकेट करते हैं। और इसके बाद में इसकी वंशागति, चाहे आपका उसके नाम हो, चाहे आपके जो है इसके खोज है, खोज किसने की, ठीक, कहाँ सबसे पहले पाया गया, सारी चीजें आपकी होती हैं क्लियर, ठीक। अब इसके बाद में एक चीज और छोड़ना, ये जो बीमारी है, ठीक, ये बीमारी कैसी है, यह एक ला इलाज बीमारी है। ला इलाज समझ रहे हो ना, ला इलाज, ला इलाज का मतलब है इसका अभी तक किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं है, इसका उपचार नहीं है, ठीक, इसका किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अभी तक कुछ बने नहीं है, ठीक। आप लोग पढ़ लो तो शायद बना लो तो सही है। अभी तक फिलहाल में आपको यही पढ़ना है, ये आपकी एक ला इलाज बीमारी, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। अच्छा फिर क्या है, तो ऐसे व्यक्ति में क्या समय समय पर क्या से रक्त आधान कराया जाता है, रक्तदान मतलब ब्लड क्या होते हैं यहाँ पे, ट्रांसफ्यूजन के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसकी जान को बचाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन और क्या है, ब्लड ट्रांसफर कर सकते हो, कंप्लीट ब्लड को चला सकते हो, या कर सकते हो जो आपके थक्का बनाने वाले एजेंट हैं, ब्लड का थक्का ब्लड क्लॉट करने वाले एजेंट हैं, उनको भी इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हो, जैसे आपके प्लेटलेट्स हो गई, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गई, ठीक है। और इसके बाद में बहुत सारे जो आपके प्रोटीन्स होती है, फाइब्रिनोजेंस वगैरह होते हैं, कैल्शियम जो आयन होते हैं, सबका रोल रहता है, ठीक। तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा में इंक्रीज कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो है रोगी की जान बच सकती है, ठीक। फिलहाल में अभी तक इसका कोई इलाज है नहीं, ये केवल इसके उपचार है, ठीक। उपचार मतलब उपचार तो नहीं, उपचार कोई नहीं बोलेंगे, मतलब इसका मतलब बनने की जो है, बचने का साधन है वो यही है, ठीक। हालांकि अभी तक इसका कोई इलाज है नहीं, ओके। चलिए ये इसके बाद में हमारी जो है कहानी खत्म होती है हमारी ये वाली हीमोफीलिया से, और ये आपका सेकंड लास्ट वीडियो है, और अभी आपके कल ही मिल जाएगा आपका अगला वीडियो, आपका लास्ट वीडियो है। और इसके अभी तक आपने सारे नहीं देखे हैं और बिल्कुल मतलब आपको क्लियर करना है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा आपका एक नाम मिलेगा, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत चैप्टर नंबर 4, ठीक। सारी वीडियो आपको क्रम से बाद में आप एक एक करके अपने देख करके सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हो, ओके। थैंक यू।